हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम लोग बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत मूल्यांकन के विविध प्रकार पढ़ेंगे, यानी किन किन प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। तो बहुत ही प्रचलित दो मूल्यांकन हैं जो कि मौखिक और लिखित है। आइए देख लेते हैं मौखिक मूल्यांकन क्या है। ग्लेडाइडस ने मौखिक परीक्षा का प्रारंभ किया तथा इसे सुकरात ने महत्वपूर्ण स्थान दिया। अक्सर आपको क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मौखिक मूल्यांकन के जन्मदाता कौन थे। तो अगर आपके नाम में सुकरात आ रहा है तो आप सुकरात को ही बोलेंगे। अगर नाम में आपका ग्लेडाइडस आ रहा है तो आप उसे ऐड करेंगे। ये दोनों नाम एक साथ नहीं आता है क्योंकि जन्मदाता आपके ये थे तो जन्मदाता का बहुत कम लेता है। अक्सर सुकरात के ही नाम को ज़्यादा शो होता है कि मौखिक परीक्षा के जन्मदाता सुकरात थे, तो अक्सर ऑप्शन में सुकरात ही आंसर उसे ही सही माना जाता है। लेकिन अगर आपको कहीं ग्लेडाइडस का नाम दे दिया गया है तो आप उसे ही ओके करें। इसमें छात्र को मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिवृत्ति की क्षमता एवं उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। मौखिक मूल्यांकन होता ही ये है कि जब भी व्यक्ति पूछता है किसी व्यक्ति से प्रश्न तो उसके हाव भाव, उसके विचारों की अभिव्यक्ति, उसके ज्ञान, इन सब को परखा जाता है। अक्सर आप देखे होंगे मौखिक परीक्षा में जब बाहर से एग्जामिनर आता है या होम एग्जाम में भी टीचर बैठते हैं और बच्चों से जब प्रश्न पूछते हैं तो वो उसके पूरे हाव भाव को काउंट करते हैं कि अगर बालक बोल रहा है तो वो किस तरह से बोल रहा है, एक्सप्रेस किस तरह से अपने आंसर को कर रहा है। क्योंकि होता है ना कि विचारों की अभिव्यक्ति करना बहुत ज़रूरी है। कभी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि लगातार बोलते चले जाते हैं, ना कॉमा ना फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं लगता है। तो मौखिक मूल्यांकन में इन सब का मूल्यांकन होता है कि बालकों को कितना ज्ञान प्राप्त है, वो अपनी बातों को अभिव्यक्त कितना अच्छे से कर पा रहा है, क्या उसमें आत्मविश्वास है। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन बोलने को अगर कहा जाए तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति वो नहीं कर पाते हैं या उनमें आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है। तो मौखिक परीक्षा में इन सब का मापन होता है कि क्या बालक में आंसर दे रहा है तो उसमें आत्मविश्वास भरपूर है या नहीं है, वो डर रहा है, सहम रहा है। क्योंकि अक्सर ये होता है, देखिए हम पूछे कि बताओ कि मौखिक परीक्षा के जन्मदाता कौन है, बच्चे को पता है सुकरात है, फिर भी वो इससे उसके आत्मविश्वास की कमी झलक रही है। फिर वो विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है तब भी वो चीज़ों को अभिव्यक्त करने में थोड़ा संकोच कर रहा है। तो इस सब का मूल्यांकन मौखिक परीक्षा के माध्यम से लिया जाता है। आइए देख लेते हैं मौखिक परीक्षा के गुण और दोष कौन कौन से हैं। इसमें छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करती है ये परीक्षा। बालक कुछ भी पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता है मौखिक परीक्षा के ही माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है निदानात्मक कार्यों के लिए अति उपयोगी है। जो भी निदानात्मक कार्य है, जो भी बालक नहीं कर पा रहा, वो मौखिक अपने विचारों को अभिव्यक्त करके वो ज़्यादा अच्छे से इस कार्य को कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विचार अभिव्यक्ति, उच्चारण आदि ऐसी योग्यताएं हैं जिसका मूल्यांकन केवल मौखिक परीक्षाओं के ही माध्यम से किया जा सकता है। विचार अभिव्यक्ति मीन्स बालक अपने विचारों को अभिव्यक्त मौखिक मूल्यांकन के ही द्वारा कर सकता है, क्योंकि वो लिख के विचारों को अभिव्यक्त अच्छे से नहीं कर पाएगा, उससे ज़्यादा अच्छे से वो मुंह से बोल के कर सकता है। कभी कभी बोलने में आप अक्सर देखते होंगे कि बालक किसी चीज़ का उच्चारण कर रहा है तो उसके उच्चारण का भी मूल्यांकन वो मौखिक परीक्षा के ही माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये परीक्षाएं व्यक्तिगत होती हैं। मौखिक परीक्षाएं आप कभी भी नहीं देखते होंगे कि समूह में हो रहा है, क्योंकि अगर समूह में आप मौखिक परीक्षाएं लेंगे तो समूह में ही आंसर भी मिलेगा, क्योंकि वो एक साथ लोग बोलेंगे। इसीलिए मौखिक परीक्षाएं व्यक्तिगत होती, यानी एक अकेले व्यक्ति से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वही आंसर देता है, इसीलिए वो अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन परीक्षाओं में छात्रों में आत्मविश्वास को सरलता से मापा जा सकता है। मौखिक परीक्षा ही एक ऐसा है जिसमें बालक में कितना आत्मविश्वास है, इसका मापन इसी मूल्यांकन के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति अच्छे से कर पाता है। उसका जब मौखिक मूल्यांकन होगा तो उसमें उसका पता चल जाता है उसके आत्मविश्वास का लेवल कितना ऊपर है। नेक्स्ट पॉइंट है नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में
मौखिक परीक्षा सरलता से किया जा सकता है। अक्सर आप ये देखे होंगे, नियमित इसीलिए दिया है नियमित शिक्षण अधिगम में। डेली जो बालक सीखता है, अधिगम करता है, उसमें ये मौखिक मूल्यांकन बहुत आराम से किया जा सकता है, क्योंकि टीचर आता है, वो पढ़ाता है और बालक से सेम टाइम पूछता है क्वेश्चन। अगर उसे लगता है बालक अच्छे से जवाब दे लेता है तो उसका मूल्यांकन वही कर लेता है। जैसे कि हम अपना ही एग्जाम्पल दे लें, हम एक टीचर हैं, हम अपने क्लास में जाते हैं, अपनी चीज़ों को जब पढ़ा लेते हैं तो फीडबैक के रूप में बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो बच्चा खड़ा होकर बहुत ही अच्छे से आंसर दे पाता है, यानी अपने विचारों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है, या मेरी समझाई हुई चीज़ों को बहुत अच्छे से बता पाता है, तो हम उसका मूल्यांकन वहीं कर लेते हैं कि हाँ, इस बच्चे का प्रेजेंटेशन या आत्मविश्वास कितना अच्छा है, या वो कितना अच्छे से अपनी चीज़ों को बता पा रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है। नेक्स्ट है, जिन क्षेत्रों में लिखित परीक्षाएं संभव नहीं है वहाँ मौखिक परीक्षाएं ही कराई जाती है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां लिखित परीक्षाएं नहीं करा सकते, क्योंकि लिखित परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा समय और धन की ज़रूरत होती है और मौखिक परीक्षाओं में नहीं होती है। इसमें कम समय में ही बालकों का हम मूल्यांकन कर सकते हैं, इसीलिए मौखिक परीक्षाएं कराई जाती है। जहाँ लिखित परीक्षाओं को लगता है कि नहीं, इतना लंबा प्रोसेस नहीं किया जा सकता है, वहाँ ये मौखिक परीक्षा होता है। ये सारे मौखिक परीक्षा के गुण थे। अब आइए देख लेते हैं मौखिक परीक्षा के दोष क्या क्या हैं। तो ये भी पॉइंट में है। पहला है, इसमें विश्वसनीयता एवं वैधता का अभाव होता है। मौखिक परीक्षा ये होता है ना कि कभी कभी बालक को आता तो रहता है, लेकिन वो अपनी चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो जब व्यक्त नहीं कर पाता है तो फिर हम किस अकॉर्डिंग उसको जज कर सकते हैं। इसलिए इसमें विश्वसनीयता और वैधता का अभाव रहता है, क्योंकि कभी कभी वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है, लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो कह रहा है वो कहना क्या चाहता है, तब भी उसका मूल्यांकन ठीक से नहीं होता है। इसलिए कभी कभी उसकी विश्वसनीयता और वैधता पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत रूप से परीक्षा लेने के कारण इसमें समय ज़्यादा लगता है। एक बालक का व्यक्तिगत परीक्षण लिया जाता है, जिसमें अगर 80 बच्चे हैं तो पर बच्चा 2 से 3 मिनट भी अगर मौखिक परीक्षा लेने में लग रहा है तो उसमें नेचुरल है 80-90 अगर बच्चे हैं तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, तो इसमें समय ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है, समस्त व्यक्तियों तथा समस्त स्तरों पर इसका प्रयोग करना संभव नहीं है। यानी हर स्तर पे, छोटे बच्चों पे, मीडियम पे या बहुत हाई लेवल पे, हर स्तर पे मौखिक परीक्षाओं का प्रयोग करना संभव नहीं है। तो ये परीक्षाएं हर स्तर के लिए नहीं मुनासिब समझी जाती है। नेक्स्ट है, इसमें पक्षपात की अधिक संभावना रहती है। होता ये है कि कभी कभी बालक अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, फिर भी एग्जामिनर जो होता है उसको ज़्यादा नंबर दे के चला जाता है, या अध्यापक जो मौखिक परीक्षा ले रहा है उसको ज़्यादा नंबर दे देता है। तो इस वजह से इसमें पक्षपात की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें कहीं कुछ लिखा नहीं रहता है, बस बालक बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग नंबर देना होता है, तो इसमें पक्षपात हो सकता है। नेक्स्ट है, इसमें परीक्षा के आधार पर अंतिम व्यापक एवं संपूर्ण मूल्यांकन संभव नहीं है। जब मौखिक परीक्षा लिया जाता है तो इसी के अकॉर्डिंग हम पूरा मूल्यांकन नहीं संभव हो पाता है कि हम बच्चे का पूरा मूल्यांकन मौखिक परीक्षा के द्वारा ले सकते हैं, क्योंकि इसके मौखिक परीक्षा के द्वारा संपूर्ण मूल्यांकन संभव नहीं है। तो ये है आपका मौखिक परीक्षा, जिसमें आपके मौखिक परीक्षा के गुण और दोष हैं। नेक्स्ट है आपका लिखित परीक्षा। परीक्षण के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। लिखित परीक्षा में ये होता है कि पहले प्रश्नों का निर्धारण किया जाता है कि किस स्तर के बालकों के लिए ये परीक्षा कराई जा रही है। उस स्तर के बालकों के हिसाब से पहले प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। प्रश्नों का निर्माण परीक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है कि किस उद्देश्य के तहत ये परीक्षण लिया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जो प्रश्नों का निर्माण है वो किया जाता है। इसके निर्माण के दौरान छात्रों की आयु देखी जाती है कि किस आयु के बालकों को ये परीक्षा, लिखित परीक्षा कराई जा रही है। उनकी रुचियों को देखा जाता है कि इस स्टैंडर्ड के बच्चों की रुचियाँ किस तरह के प्रश्नों में होगी, एवं पाठ्यक्रम को भी ध्यान में रखा जाता है कि लिखित परीक्षा जो बालकों को कराई जा रही है उसका पाठ्यक्रम कितना है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही प्रश्नों का निर्धारण किया जाता है। प्रश्नों का निर्माण
छात्रों के मूल्यांकन पर केंद्रित होता है। जब भी मूल्यांकन किया जाता है तो वो प्रश्नों के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है कि कैसे प्रश्न दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग छात्रों का मूल्यांकन होता है। लिखित परीक्षा के अंतर्गत 3 तरह के आते हैं प्रश्न आपको। पहला है निबंधात्मक प्रश्न, दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए देख लेते हैं लिखित परीक्षा के उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों के तहत लिखित परीक्षा ली जाती है। तो इन परीक्षाओं के द्वारा छात्रों को ये होता है कि छात्र कितना बढ़िया उच्चारण वगैरह जानते हैं या कितना अच्छा उनकी राइटिंग है, इन सब का भी मूल्यांकन होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका सुंदर और सुडौल लेख का अभ्यास करना, क्योंकि बालक जितना ज़्यादा लिखेगा उतना अच्छा लिखेगा और उसकी राइटिंग उतनी ही सुडौल होगी। नेक्स्ट है शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान, क्योंकि अक्सर बच्चों को देखते हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये शुद्ध अक्षर वो नहीं लिख पाते, श स इन सब में भी वो गड़बड़ करते हैं। तो लिखित परीक्षा के द्वारा हम बालकों के इन चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने अनुभवों को लिखने की योग्यता विकसित करना। होता है ना, कुछ बालक बहुत अच्छा बोलते हैं पर लिखते अच्छा नहीं है, उनका राइटिंग भी अच्छी नहीं होती और फिर वो अभिव्यक्त लिख के नहीं कर पाते हैं। तो इसके द्वारा बालक अपने अनुभवों को जब लिखेगा तो अपने विचारों को अच्छे से लिखने में अभिव्यक्त कर सकता है। तो अपने अनुभवों को लिखने की योग्यता लिखित परीक्षा के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट है साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। जब बालक लिखेगा अच्छा तो वो नेचुरल है, उसका रुझान साहित्य के प्रति जाएगा, तो उसके प्रति बालकों का झुकाव करने के लिए भी लिखित परीक्षा ली जाती है। ये सारे लिखित परीक्षा के उद्देश्य हैं। अब आइए लिखित अभिव्यक्ति की उपयोगिता क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला इसमें बालकों का ज्ञान दृढ़ एवं स्थायी होता है। अक्सर आप देखे होंगे कि हम लोग बच्चों से कहते हैं कि जो चीज़ें याद नहीं रहती उसको लिख के याद करो तो वो लंबे टाइम तक याद होगा। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब कुछ चीज़ें आदमी जब बोल के या रट के करता है तो वो लंबे टाइम तक नहीं, लेकिन जो चीज़ें लिख के याद करता है वो लंबे टाइम तक उन्हें याद रहता है, इसीलिए इसका ज्ञान दृढ़ एवं स्थायी होता है। नेक्स्ट है पठित अंश या विषय वस्तु को समझ लेता है। जो भी लिखा हुआ अंश होता है उसको बालक जब पढ़ता है तो बहुत अच्छे से समझ लेता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मौखिक चीज़ें नहीं समझ में आती, लेकिन जो लिखी हुई चीज़ें होती वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। नेक्स्ट है बालक में चिंतन शक्ति एवं ग्रहण शक्ति का विकास होता है। जब बालक लिखता है तो पहले वो सोचता है तो उसकी चिंतन शक्ति का विकास होता है, और वो क्या ग्रहण किया है उन चीज़ों को वो अभिव्यक्त करता है, तो उसकी चिंतन शक्ति और ग्रहण शक्ति का विकास होता है आपके लिखित परीक्षा में। लिखित परीक्षा में ये सारे पॉइंट हैं, आप देख लीजिए। इसके बाद हम आपको निबंधात्मक प्रश्न के बारे में बताएंगे।